हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज का सेशन एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। देखिए, आपके परीक्षा तो मात्र 6 दिन रह गया है, क्योंकि आज 10 तारीख है और 17 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। और आने वाले 6 दिनों में मैं आपको पहले बता दूं कि जिस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव को अगर छोड़कर अगर खंड ब की बात करते हैं, जैसे कि ब स द करके आता है, तो खंड ब की बात करें तो उसमें आवेदन पत्र अपठित गद्यांश भी आता है। तो उस पर भी हम काम करेंगे। उसके पहले मैं देख लेता हूं यहाँ पर पहले आवेदन पत्र को। आवेदन पत्र 2 प्रकार से पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। देखिए, आवेदन पत्र पहला जो है, जैसे मान लीजिए एक आता है फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप, और एक आता है डायरेक्ट लिखने के लिए कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको देखते हैं, इसके बाद और हम बताएंगे कैसे फिल इन दी ब्लैंक्स वाले को कैसे हम बनाते हैं। देखिए, अब पहले ध्यान रखना है हमें कि हमें क्या लिखना है, उसको हम संस्कृत में अगर कन्वर्ट करके, और सर्वथा ये बातें ध्यान रखनी है कि हमेशा अपने शब्दों में उत्तर देना है। कहीं से कोई नकल वगैरह का तो बात ही नहीं है, या फिर जो बुक में जैसे पढ़ कर गए हैं वैसे भी अगर मैंने डायरेक्ट अपने माइंड पे जोर डालना है कि हम हिंदी में लिखते हैं आवेदन पत्र को तो कैसे लिखते हैं, और वैसे ही लिखना है संस्कृत में। बशर्ते जैसा कि मैं आपको पहले ही बताऊं कैसे हिंदी संस्कृत कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो कारक से संबंधित बहुत सारी चीजों की लाइव आकर के मैंने आपको बताया था। जब मैं रात को 10 बजे क्लास पहले ले रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था। तो आइए बिना समय की बर्बादी को करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हिंदी में कि सेवा में, लिखते हैं ना हिंदी अगर लिखते हैं तो हम लोग ऊपर में क्या लिखते हैं कि सेवा में। तो वैसे ही संस्कृत में ऊपर में लिखेंगे कि सेवायाम। क्या लिखेंगे? सेवायाम। प्रधानाचार्य महोदय। अगर आपका विद्यालय में प्रधानाचार्य होंगे, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। बोर्ड वाले ये नहीं देखने आते हैं कि आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं या फिर प्रधानाचार्य हैं, यानी कि हेडमास्टर साहब हैं या फिर हेडमास्टराइन साहब है, ठीक ना। तो उसको लेकर क्या होता है कि कितना बकलोलेशन होता है कि जैसे आप लिखिएगा ना वो नकल करने वाला होता है, वैसे ही बगल वाला भी वो तो इतना पागल होता है कि आप ही का रोल नंबर उतार देगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो उसको ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानाचार्य महोदय, जैसे कि हम यहाँ पर अपने विद्यालय या फिर कोई भी विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दिए हैं कि श्री शंकर उच्च विद्यालय सासाराम। वैसे भी आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद उच्च विद्यालय फलाना, कहीं भी लिख सकते हैं, रेडिया तेलारी रोहतास, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर लिखे हैं श्री शंकर उच्च विद्यालय सासाराम। वैसे जैसे कि हम लोग हिंदी लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक महोदय, वैसे ही सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया। प्रधानाचार्य तो महोदया हो जाएगा, प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य महोदय हो जाएगा, ठीक है। श्री शंकर उच्च विद्यालय सासाराम, यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद लिखना है महोदय या महोदया। जैसा कि आप ऊपर में जो लिखे होंगे ना, यहाँ पर हमने महोदया लिखा है तो यहाँ पर महोदया ही होगा। और अगर यहाँ पर केवल महोदय होता तो यहाँ पर महोदय या फिर महाशय लिखते हैं ना, महाशय। या फिर अगर कोई वो स्त्री जाति से हैं तो वहां पर लिखा जाता है महाशया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें लिखना है सविनय निवेदन यत भवत, यानी कि सविनय निवेदन यह है कि, सविनय जैसे कैसे लिखते हैं संस्कृत में, सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम दामोदर तिवारी है और मैं आपके विद्यालय में विगत वर्ष पढ़ रहा था 10वीं कक्षा में। तो वैसे ही लिखना है। यहाँ पर मैं उस तरीके से नहीं किसी दूसरे यहाँ पर छोटा करके लिखने का प्रयास किया है, नहीं तो आप अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापिका महोदय, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया, श्री शंकर उच्च विद्यालय सासाराम महोदया, सविनय निवेदन यत भवत मम नाम दामोदर तिवारी अस्ति, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर लिखा जाएगा सविनय निवेदन यत भवतः विद्यालये विगत वर्षे अहम दशम कक्षायाम अपव्यम, यानी कि सविनय निवेदन यह है कि विद्यालय के विगत वर्ष, जो अभी वर्ष बीता है, उसी वर्ष में मैं 10वीं कक्षायाम अपव्यम पढ़ रहा था, ठीक है। परम लेकिन अधुना अहम नगर, लेकिन आज, अधुना मतलब क्या होता है आज या फिर अभी या अब मैं, अब अहम मतलब क्या होता है मैं होता है, नगर स्थित महाविद्यालय,
महाविद्यालय, कॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय। ठीक है, तो नगर में स्थित, शहर में स्थित महाविद्यालय गतुम शक्नोमि, यानी कि वहां पर मैं जाता हूं, अब मैं वहां पर हमें जाना है। गतुम शक्नोमि यानी ऐसा है अब वहां पर ही जाएंगे पढ़ने, क्योंकि उच्च विद्यालय में नाम जब करता है तो हमें उसके बाद महाविद्यालय में जाना होता है, महाविद्यालय के बाद फिर जाना होता है विश्वविद्यालय में जाना होता है। कई लोग तो महाविद्यालय तक ही सीमित रह जाते हैं, कई लोग तो हाई स्कूल तक ही सीमित रह जाते हैं, पहले लोग 5वीं 8वीं तक ही सीमित रह जाते थे। ठीक है, तो आगे पढ़ना है अतः अहम विद्यालय, ठीक है, अतः अहम विद्यालय परित्याग प्रमाण इच्छामि, प्रमाण पत्रम, यहां पर प्रमाण पत्रम है, दिख रहा होगा आई होप, प्रमाण पत्रम है। ठीक है, तो अतः अहम विद्यालय, ठीक है, अतः मेरा जो है मेरे विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्रम इच्छामि, परित्याग प्रमाण पत्र टीसी होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ऐसे इसको बोलते हैं एसएलसी, ठीक है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है। अतः अहम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम इच्छामि, यानी हमें जरूरत है, हमें चाहिए, क्या चाहिए? मेरे विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र, क्या चाहिए? हमारे विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र चाहिए। फिर लिखा जाता है कि प्रार्थये, यानी कि श्रीमान या फिर महान लिखा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि प्रार्थये मत भवान, आशा है कि उक्त प्रमाण पत्र, जो ऊपर वाला जो हम उक्त ऊपर में वर्णित जो प्रमाण पत्र है, उक्त मतलब होता है जो वर्णन किया गया है ऑलरेडी, जिसका पहले से जो वर्णित हो गया है, तो ऊपर में किस चीज का वर्णन है भाई? परित्याग प्रमाण पत्र का। तो प्रार्थये मत भवान उक्त प्रमाण पत्रम मध्यम दास्यति इत्येव, इसके लिए मैं सदैव अनुगृहित, हमेशा अनुगृहित रहूंगा। क्या रहूंगा? हमेशा अनुगृहित रहूंगा, भविष्यामि मतलब रहूंगा। यहां पर देखिए, अगर आप छात्र हैं या फिर छात्रा हैं, तो छात्र हैं तो लिखिएगा भवता छात्रा, या छात्रा हैं तो आपको लिखना होगा भवत्या शिष्या। क्या लिखना होगा? भवत्या शिष्या। दीपक, इसके बाद अपना नाम लिखना है, आंसर जो भी है, कक्षा 10वीं क्रमांक और फिर विद्यालय का नाम लिख देना है। ऐसे में आपको अगर ये 5 मार्क्स का आता है या फिर 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स वाला कौन आता है पता है? जैसे मान लीजिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले उसका जिक्र कर रहा था, वो ऐसे आता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सेवायाम है ना, यहाँ पर इसको मिटा दिया जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? सेवायाम को मिटा दिया जाएगा। ठीक है, क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर? सेवायाम मिटा करके यहाँ पर नंबर 1 डाल के डॉट 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 कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं समझिए, एक नीचे में हेल्प बॉक्स भी होता है, और इस हेल्प बॉक्स में जो भी चीज, जैसे मान लीजिए 1 नंबर पे क्या है, यहाँ पर बीच में कहीं सेवायाम है, ठीक है, सपोज दैट इसी में कहीं दे दिया आपको सेवायाम, ठीक है, बीच में जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिटा दिया गया, इसको यहाँ पर 2 लिख करके डॉट 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 कर दिया गया। यहाँ पर महोदया इसी में है, मान लीजिए एक हो गया महोदया, ठीक है, महोदया, ठीक है, यहाँ पर इसे हटा दिया गया, यहाँ पर 3 नंबर डाल के ऐसे ऐसे कर दिया गया। तो कहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछ जाते हैं। तो जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो पूछने वाला कैसे भी पूछे, एग्जाम लेने वाला थक जाएगी, प्रश्न किस प्रकार से घुमा करके पूछे कि बताने वाला इस तरीके से बता दे कि कहीं कोई गलती ना हो। तो इन सब चीजों को ध्यान दे करके एकदम एनर्जेटिक वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई? सेवायाम। क्या लिख देंगे? तो वैसे नहीं लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे सपोज दैट ये 3रा नंबर प्रश्न में दिया है या 4था नंबर प्रश्न में दिया है, तो अपने जो आपका जो कॉपी होगा उसमें लिखना होगा ऐसे, 4था नंबर का 1 नंबर में होगा क्या? सेवायाम, ठीक है। 2 नंबर में क्या होगा? 2 नंबर में देखेंगे यहाँ पर क्या है? सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। 2 नंबर पे आपका हो जाएगा, यहाँ पर महोदया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोदया हो जाएगा। सेवायाम हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? महोदया हो जाएगा 2 नंबर पे। 2 नंबर पे हो जाएगा महोदया। 3 नंबर सविनय यत भवत, सविनय निवेदन, यह है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? निवेदनम या फिर निवेदन। देख लेंगे अपना क्या होता, क्या लिखा है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से निवेदनम, तो कुछ इस तरीके से आप अपना आवेदन पत्र लिखेंगे, चाहे वो भरने के फॉर्म में आए। ऐसा तो भाई आपके जो मॉडल पर जारी किया गया उसमें तो ऐसा नहीं है, सब ऐसे ही है कि आपको लिखना होगा एक विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पर
और आने वाले जो सेशंस हैं उस सेशन में और भी जैसे मित्र को बुलाना है तो कैसे पत्र लिखा जाएगा। हाँ, बशर्ते एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो चीजें अपने दिमाग में सोचनी है, जो कैसे हम हिंदी में लिखते हैं उसी चीजों को, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा भी तो कोई बात नहीं है। एग्जामिनर यह सोचता है कि जानने वाला, लिखने वाला परीक्षार्थी कितना जानता है उसके बारे में, क्या लिखना चाह रहा है। अगर वह इतना भी जान जाता है ना तो अच्छे नंबर्स आपको दे देता है। तो संस्कृत से बिल्कुल डरना नहीं है, बस ऐसे ही रहेगा। और भी जैसे कि आवेदन पत्र हो गया, ये मैं भरने वाला बताया, इसके साथ साथ अनुवाद हो गए या फिर अपठित गद्यांश, 2-3 अपठित गद्यांश बता दूंगा। यानी कि 15-16 तारीख तक सभी चीजें बिल्कुल हो जाएगी। और नाम ही दिया गया है कि 7 दिन में कैसे शतक लगाना है आपको, क्योंकि 7 दिन बस बचे हैं आपके परीक्षा को लेकर के। तो इसी तरीके से आप अपने परीक्षा को अंजाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।